हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वंशावली वाला फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करना है। इसको फिलअप करने में बहुत लोग जो है गलती कर रहे हैं। आप लोग उस गलती को न दोहराएं, इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं कि ताकि आप लोग को पूरा जो है सही डायरेक्शन में आप लोग को फॉर्म भरना सिखाया जाए। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आप लोग को 1% भी गलती नहीं होगा वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप करने में। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि वंशावली जो फॉर्म है ये किन लोगों को फिलअप करना है, यानी किस टाइप का जो जमीन है तब जो है आप लोग को ये फॉर्म को फिलअप करना है। आप सभी लोग जानते हैं प्रपत्र 2 जो है ये तो सभी लोग को फिलअप करना है, ये कंपल्सरी है। यानी प्रपत्र 2 जो है ये कंपल्सरी है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये ऑप्शनल है। यानी ऑप्शनल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चूज करिएगा तो अब इसको भरना है, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग का खतियानी जमीन है तब आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर सकते हैं नहीं, भरिएगा आप लोग। यदि आप लोग का जो जो जमीन है दादा परदादा के नाम पर है यानी पूर्वजों के नाम पर है और अपने नाम पर कराना चाहते हैं इस सर्वर के माध्यम से, तब आप लोग को ये वंशावली वाला फॉर्म को भरना पड़ेगा। और एक आप लोग का डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप लोग का एक और डाउट है कि क्या जो वंशावली है ये मुखिया और सरपंच के द्वारा बनवाना होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये जो वंशावली है ये खुद आप लोगों को भरना होगा। इसके अलावा आप लोग को मुखिया और सरपंच के वंशावली से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो किसी दूसरे प्रकार के आप लोग को वंशावली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बट एक सलाह दूंगा आप लोगों को, ये फॉर्म फिलअप करने के बावजूद आप लोग एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, यानी सादा पेज ले लीजिएगा। उस पर आप लोग दर्शा दीजिएगा कि किनके नाम पर ज़मीन है, उनके पुत्र कितने हैं और उनके पुत्र कितने हैं। ऐसे एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझा दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आप लोग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं भी आएगा तो वो डायग्राम के माध्यम से आप लोग का बात समझ जाएगा कि आप लोग कितने भाई हैं, आप लोग का जो ज़मीन है, आप लोग के पिताजी कितने भाई थे। ऐसे ऐसे डायग्राम के माध्यम से वो समझ जाएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो डायग्राम वाला लगा दीजिएगा। डायग्राम कैसे बनाना है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, इस चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अंचल। तो अंचल में आप लोग को क्या भरना होगा, तो अंचल का उस अंचल का नाम बतलाना है जिस अंचल के अंतर्गत आप लोग का भूमि स्थित है। कहने का मतलब जिस भूमि के लिए आप लोग ये फॉर्म को भर रहे हैं ये भूमि किस अंचल के अंतर्गत आता है उस अंचल का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जिला भी बतलाना होगा, वो जिला बतलाना होगा जिस जिले के अंतर्गत आप लोग का जमीन ये स्थित है, जिस जमीन के बारे में ये पूरा फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नाम आप लोग को फिलअप करना है। तो नाम आप लोग को ऐसा फिलअप करना है, मान लीजिए आप लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा और अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर दर्शाना होगा। यहाँ पर पिताजी के नाम के आगे आप लोग स्वर्गीय लगा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पिताजी जीवित रहेंगे तो अब आप लोग के नाम से जमीन नहीं हो सकता है। तो स्वर्गीय लगाइएगा तभी जो है आप लोग के नाम से जमीन होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, माता और पिता में से कोई एक जीवित है तब पर भी आप लोग के नाम से जमीन नहीं होगा। यदि खानदानी जमीन है तो खानदानी जमीन है तभी जो है आप लोग को ये वंशावली वाला फॉर्म को फिलअप करना है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या समझे आप लोग, तो यहाँ पर यही समझे कि 4 भाई हैं तो 4 भाई का नाम लिखेंगे, अकेले हैं तो सिंगल नाम लिखेंगे, बाकी सब यहाँ पर जो बॉक्स है इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बतलाइएगा, आप कहाँ के निवासी हैं, आप किस मोहल्ले या टोला में रहते हैं, आपका जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका पुलिस थाना कौन सा है, आप किस अंचल के अंतर्गत रहते हैं, आपका जिला कौन है और आप जो है किस कैटेगरी यानी किस जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं, ये आप लोग को बतलाना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे। तो नीचे में देखिएगा यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं आप लोग किस जाति से हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा जमाबंदी पंजी में यहाँ पर आप लोग को उन व्यक्ति का नाम बतलाना है, उस व्यक्ति का नाम बतलाना है जिसके नाम पर ये जमीन है। यानी जो जमीन के बारे में ये विवरण भर रहे हैं वो जमीन के ओनर का आप लोग को नाम देखना होगा। यानी वो जमीन जो है किस व्यक्ति के नाम पर स्थित है उनका नाम आप लोग को बतलाना होगा। तो इसमें किसका नाम लिखना है कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये जमीन है उन्हीं का नाम लिखना है और इनके ही पिताजी का नाम जो है यहाँ पर लिखना है और ये कहाँ के रहने वाले थे ये भी लिखना होगा। उसके बाद आप लोग को बतलाना है जो जमीन है, जिस जमीन के बारे में आप लोग ये विवरण को भर रहे हैं वो किस मौजा के अंतर्गत आता है, यानी किस राजस्व ग्राम के अंतर्गत ये भूमि आता है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। अगला पॉइंट देखिएगा राजस्व ग्राम में आप सभी लोग समझ गए हैं कि मौजा का नाम बतलाना है। उसके बाद अंचल का नाम यहाँ पर फिर से बतलाना है जिस अंचल के अंतर्गत आप लोग का जमीन आता है। उसके बाद जमाबंदी संख्या आप लोग को यहाँ पर लिखना है। कहिएगा जमाबंदी संख्या कहाँ से पता चलेगा, तो मैं आप लोग के सामने यहाँ पर रसीद दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा
ये है यहाँ पर लिखा हुआ है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या यहाँ पर आप लोग रसीद देख लीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग को दर्शा देगा। तो यहाँ से जो जमाबंदी संख्या होगा यही आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो जमाबंदी संख्या आप लोग को रसीद पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग समझिएगा, हम लोग जमाबंदी संख्या तक पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को खाता बतलाना है। यहाँ पर आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा, इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग खाता संख्या में आप लोग को फिर से जाना है। आप लोग कहाँ जाना है, रसीद पर जाना है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं आप लोग का खाता क्या है। और आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा आप लोग का जो ज़मीन में ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग का रसीद पर खाता कोई और बतला रहा है, और आप लोग का जो केवाला है, जो खतियान है, उस पर जो है खाता कोई और बतला रहा है। तो मैं आप लोग को ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि जो आप लोग का न्यू खाता है, जो नया खाता है, उस खाता को यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो उस खाता को आप लोग को यहाँ फिलअप करना है, जो न्यू वाला खाता है। और खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर भी वही आप लोग को कौन सा लिखना है, तो न्यू वाला लिखना है। यहाँ पर रसीद पर भी आप लोग को जो है खेसरा संख्या किसी किसी रसीद पर यहाँ पर 0 कर दिया गया है। तो आप लोग को उस समय उस कंडीशन में, यानी यहाँ पर जब 0 दिखाएगा तो उस कंडीशन में आप लोग को जाना होगा केवाला पर, या आप लोग को जाना होगा कहाँ पर, तो आप लोग को देखना होगा खतियान पर। वहाँ पर देखना होगा कि किस से जो है जमाबंदी सॉरी कौन से प्लॉट का नाम यहाँ पर लिखा गया है, तो वही नाम को आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर रकबा पूछ रहा है, तो रकबा यानी आप लोग का कितना जमीन है वो आप लोग को बतलाना है। रकबा आप लोग को बतलाना होगा, एकड़ और डिसमिल में बतलाइएगा। हेक्टेयर, एकड़ और डिसमिल चलता है, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगान, तो लगान आप लोग कहिएगा, लगान कहाँ से पता चलेगा, तो रसीद कटवाइएगा, करंट की रसीद कटवाइएगा, तभी यहाँ पर आप लोग को लगान जो है लिखना है। लगान को आप लोग को दर्शाना है। तो लगान यानी आप लोग को सालाना लगान यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है सालाना दर जो है 10 रुपया है। तो ये जो है जमाबंदी लगान है 1 साल का। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आप लोग का रसीद पर यहाँ पर मेंशन किया होगा सालाना दर, यानी ये लगान जो भी होगा यहाँ पर वही आप लोग को लिखना होगा। 2 रुपया होगा, 5 रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, जो भी है यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग पूरा एक बार जांच कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद जब लगे कि पूरा जो है सही सही सबमिट किया गया है, पूरा सही सही फॉर्म फिलअप हुआ है, तब आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा। 4 भाई हैं तो चारों भाई सिग्नेचर करिएगा। किसी कारणवश चारों भाई सिग्नेचर करने में असमक्ष हैं, यानी सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग जो है जो भाई प्रेजेंट है वो भाई यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। तो जो जितने भाई हैं वो सिग्नेचर करिएगा। मान लीजिए 4 भाई में से 2 भाई उपस्थित हैं, तो 2 भाई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, 1 भाई भी सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वंशावली वाले फॉर्म आप लोग को भरना आ गया है। तो इसके साथ साथ आप लोग को एक और फॉर्म भरना है, यानी जब आप लोग वंशावली वाले फॉर्म को भरिएगा तो इसके साथ आप लोग को ये फॉर्म भी भरना होगा। तो आप लोग को वंशावली के साथ साथ जो है आप लोग को ये फॉर्म भी आप लोग को फिलअप करना है। वंशावली के साथ साथ आप लोग को ये भी फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल निम्न प्रकार है, यानी कहने का मतलब वंशावली के आधार पर आप लोग को ये दखल वाला फॉर्म भी फिलअप करना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्विकली कि इसको हम लोग फिलअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा रैयत का नाम पूछ रहा है। तो जो आप लोग फॉर्म यानी प्रपत्र संख्या 2 भरे थे उसी को सेम टू सेम यहाँ पर छाप देना है। यानी ये जो है हमारा प्रपत्र संख्या 2 है, तो प्रपत्र संख्या 2 में जो जो बात लिखा गया है उसी बात को यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। तो ज़्यादा आप लोग को इसमें कोई ध्यान नहीं देना है, यानी इसमें आप लोग को समझने वाला बात कुछ नहीं है। यदि आप लोग प्रपत्र संख्या 2 सही सही भर चुके हैं तो इसको आप लोग सही से भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कर रहा है रैयत का नाम, तो रैयत का नाम जो है आप लोग को प्रपत्र संख्या 2 में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, यही वाला आप लोग को यहाँ पर छाप देना है। उसके बाद अस्थायी पता वही बतलाना है जो प्रपत्र संख्या 2 पर लिखे हैं। खाता खेसरा आप लोग को यही यानी खाता और प्लॉट नंबर आप लोग को बतलाना है जो प्रपत्र संख्या 2 पर लिखे हैं। यहाँ पर आप लोग एकड़ डिसमिल में अपना रकबा बतलाइएगा, और जो जिस प्लॉट के बारे में यहाँ पर जमीन आप लोग दर्शा रहे हैं उसका आप लोग को चौहद्दी भी बतलाना है, यानी प्रत्येक प्लॉट का अलग अलग चौहद्दी आप लोग बतलाइएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या आप लोग को मिल जाएगा, रसीद से भी मिल जाएगा, और प्रपत्र संख्या 2 भर रहे हैं वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें बस इतना ही भरना है। उसके बाद इसको भी एक बार जांच कर लीजिएगा कि जो प्रपत्र संख्या 2 और जो ये फॉर्म हम लोग भरे हैं दोनों सेम तरीके से भराया है कि नहीं, कुछ मिस होगा तो सुधार लीजिएगा। उसके बाद लगे कि पूरा सही सही फॉर्म सबमिट हो चुका है, पूरा सही फिलअप हो चुका है, तब आप लोग को यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद अब आप लोग का जो फाइनल रूप से जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तीनों फॉर्म यानी प्रपत्र 2, वंशावली और वंशावली के आधार पर ये दाखिल वाला फॉर्म, तीनों पेज जो पूरा फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद इसके साथ आप लोग को रसीद लगा देना है। उसके बाद आप लोग को केवाला है तो केवाला लगा दीजिएगा।
वाला का ज़ेरॉक्स लगा दीजिएगा, या खतियानी है तो खतियान आप लोग लगा दीजिएगा। तब जो है आप लोग को ऑनलाइन करवा देना है। ऑनलाइन कराने के बाद आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लीजिएगा। आप लोग को ऑफलाइन जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑनलाइन करा लेते हैं तो ऑफलाइन जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप लोग को दोनों में से कोई एक करिए, कि तक कि ऑफलाइन जमा करिए, नहीं तो ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। तो दोनों में से कोई एक जमा करना है। यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट भी दिखाई दे रहा होगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अपने से पढ़